चारों मिल के हम लोग को बाहर कर दिए, ऐसे करा है। छोटी बहू करिए निकलो तुम लोग बाहर, बूढ़ा बूढ़ी ऐसे चुटकी बजा के। अब एक घर मेरा, मैं ब्याह करके आई, ऐसे मुझे पैर फंसा के गिरा दिया। मेरा खुद का औलाद है, बहू से बहू का ही सुनना है। ससुराली वाले गाने लेके भागे हैं, मंगलसूत्र तक चला गया। देखिए, मुझे नहीं पता कि पहले कहाँ गई वो कहाँ नहीं गई, लेकिन ये 100% श्योर है कि अगर वो मेरे पास आई है तो उनको न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा नहीं, मैं इस मामले में बहुत सख्त हूँ कि जो अपने माँ बाप के साथ नहीं है वो बच्चों को उनका बिल्कुल बहिष्कार कर देना चाहिए, चाहे जो भी है। अगर माँ बाप के साथ नहीं है और माँ बाप को बुढ़ापे में परेशान कर रहे हैं, मैंने भी उनसे पूछा तो जो नाम है उनके घर भी उनके नाम है और वो बता रहे हैं कि काफी बड़ा मकान है, काफी प्रॉपर्टी है। बच्चों को कह रहे हैं कि वो सारी सब कुछ ले गए, फिर भी उनको मार रहे हैं कि उनको निकाल रहे हैं और घर से बाहर करने के लिए। हमने बात कर ली है और वो जाएंगे वहां उनकी सेफ्टी के लिए भी कि भाई हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। और मतलब बच्चे का तो मतलब ही नहीं है कि हम उसको लेने देंगे, तो जो हमारे यहाँ आएगा वो माँ बाप के लिए हम पहले सोचते हैं, बाकी हम बच्चों का मदद नहीं। बिल्कुल 100% न्याय मिलेगा। उत्तर प्रदेश की महिला आयोग की अध्यक्षा बबीता सिंह चौहान जी इस समय जन सुनवाई कर रही हैं वाराणसी के सर्किट हाउस में। तमाम महिलाएं अपना अपना दर्द लेकर पहुंची हुई हैं और उन्हीं में से एक हैं सविता गुप्ता जी और उनके राजेंद्र गुप्ता जी, इनके पतिदेव हैं। क्या मामला है आंटी, क्या मामला लेकर आई थी? मेरे बेटे हैं, दो बहू हैं, दोनों बहू बेटे हमें भी मारे हैं, मेरे पति को भी मारे हैं और घर का सारा ज्वेलरी लेके भाग गए। अच्छा। हमने कोतवाली में लिखवाया है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। सब लिपापोती हो रहा है। कब की घटना है? 7 अप्रैल 26। तो वो अभी दोनों बच्चे आपके साथ में रहते हैं या चले? जिस दिन चोरी की उस दिन भाग गए सामान अच्छा। लेके। हाँ, ससुराल में रहते हैं और ससुराल वाले भी आकर साथ में धमकी दे रहे हैं हम लोग को जान से मारने की। जान से मारने की? जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, आओ निकलो मार देंगे अभी तो। मार देंगे? हाँ, गोली मार देंगे ऐसे बोल रहा है। गोली मार देंगे? हाँ, मेरा बेटा, हाँ। बहू उसके साथ। सगा बेटा कह रहा? सगा बेटा कह रहा है। बड़ा वाला कि छोटा वाला? दोनों। दोनों बेटे कह रहे हैं। क्या नाम है बेटों का? बड़े का नाम जयशंकर है और उसकी पत्नी का नाम करिश्मा मोदनवाल है। छोटा विशाल है, उसकी पत्नी महिमा केसरी। दोनों कह रहे हैं कि गोली मार देंगे। चारों मिल के हम लोग को बाहर कर दिए, ऐसे करा है। छोटी बहू करिए निकलो तुम लोग बाहर, बूढ़ा बूढ़ी ऐसे चुटकी बजा के। अब एक घर मेरा, मैं ब्याह करके आई हूँ। और है किसकी संपत्ति? हम लोग की अर्जित हुई, सब हमारे पति की। राजेंद्र गुप्ता जी मैदागिन में रहते हैं, लकड़ी के व्यवसायी हैं। कितने पुश्तों से बनारस में रह रहे हैं? ये हमारे बाप दादा से कई पुश्त से है। लकड़ी का कारोबार आपका पुश्तैनी काम है? पुश्तैनी काम है। सब कुछ आपने बनाया है? जी जी जी। और दोनों बेटे कह रहे हैं कि निकलो घर से। घर से बहू भी कर रही, बेटे चुटकी ऐसे बजा के। हाँ। कि बूढ़ा बूढ़ी निकलो घर से। तो आपने कहा नहीं कि घर मेरा है, तुम लोग निकलो? तो कहे हम कि अभी 2 महीना भी शादी नहीं हुआ। हाँ। तुम लोग हुकुम चला रहे हो, तुमको अभी औकात मालूम हो जाएगा कि बूढ़ा बूढ़ी सीनियर सिटीजन मैं हूँ। तो मुख्यमंत्री जी ने तो साफ तौर पर कहा है कि सीनियर सिटीजन को सबसे पहले हम सुनेंगे, तुरंत निकाल बाहर करेंगे। आपने कहा नहीं? जी जी, हमने ये बात मालूम नहीं रहा मुख्यमंत्री जी का। हाँ। तो हमने कहा कि अभी इतना औकात नहीं है कि मेरा खरीदा हुआ संपत्ति, ये प्रॉपर्टी बाप दादे का नहीं है। हाँ। मेरा खुद का खरीदा, अर्जित किया हुआ है। अर्जित किया हुआ है। मैं चाहूंगा तो दूंगा, मैं चाहूंगा तो नहीं दूंगा। और तुम लोग जो अवांछनीय तत्वों से मिले हुए हो, गुंडा। रोइए मत आंटी, रोइए मत। ऐसे मुझे पैर फंसा के गिरा दिया। मेरा खुद का औलाद अभी चल रहा है। बोल दिए कि डॉक्टर से बिलेस्की में दवाई कराए हैं, बोल दिए कि ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, आपको बेड रेस्ट लीजिए, दवा करवा रहे हैं। और जितना धन ले गए हैं बेटे बहू, और हमारी चौकी इंचार्ज प्रीति गुप्ता है, वो बरामद भी नहीं कर रहे। उनसे मिली हुई है, पुलिस उन्हीं से मिली है। पुलिस मिली है, उल्टे हम ही को प्रताड़ित कर रही है। और कहती है कि क्यों रिपोर्ट लिखा है। तो हम कहते हैं कि मैडम जी, हमको दर्द रहेगा तो दवा कहाँ लेने जाएंगे, आप ही के यहाँ रक्षक ही भक्षक हो जाए तो कैसे काम चलेगा। पुलिस लाश पर रोटी सेकती है सर, पुलिस लाश पर रोटी सेकती है, ये ऐसी बात है। और घड़ी घड़ी प्रीति गुप्ता कभी हमको कहती है कि जाओ उनको मारो,
अच्छा, हाँ 10 लड़के लेके हम फिर देखे कानून के हम पुलिस कह रही कि आप ही लड़का बुलाइए उनको मारिए, हाँ अब फिर हम कुछ नहीं करेंगे। हम नहीं कुछ किए तो उधर से लड़का को भेजी मारने के लिए। रात को 10 बजे की बात है। 2 लड़के ही हैं, बेटी नहीं है। बेटी 5 बेटी हैं, बेटियां देखती सब- हैं, अब सबका सबका शादी हो शादी गया। कर दोनों दिए। लड़कों का भी शादी कर दिए, 5 बेटियों का। अभी 2-3 महीने हुआ है छोटा का शादी। 2 महीना भी शादी नहीं हुआ। मतलब इतना ये काम सब हो कुछ गया। इसी 2-3 महीने में हुआ। बस वही कर रहे हाँ, हैं। शादी की और माहौल बदल गया। फरवरी में शादी हुआ, हाँ। मारे पीटे निकल सब जाओ। बहू का हो गया, हम लोग का बाहर निकल जाए। हमारे आप साथ में संपत्ति। आप इनके साथ हाँ साथ में हूँ, मामी जी लगती है हमारी। तो क्या कहा महिला आयोग के अध्यक्ष ने, क्या कहा? जांच कराएंगे। तो जी कहे कि एसीपी साहब को हम्म, आदेश किए हैं कि पुनः से जांच किया जाए। वो सब लिपापोती कर दिए हैं और जरूरत पड़ेगा तो फिर हमसे संपर्क तो करिएगा। ये मुझे बताइए राजेंद्र जी, बनारस में हम लोग रहते हैं, काशी बाबा की नगरी है, तो कहाँ ये घटना का दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई में होता तो समझ में आता, बनारस में भी होने लगा है ये सब कुछ। बहू बेंगलोर में 6-7 साल अकेले रही है। वो लुटेरी गैंग की तरह काम करती है। अभी बताइए 2 महीना भी पूरा नहीं हुआ, 1.25-2 महीना में इतना कांड कर दी। तो आपने कभी मिल बैठकर बात करने की कोशिश नहीं की कि बेटा तुमको क्या दिक्कत है बताओ? कैसे बात करें? हमने सब उनको समझाया कि चलो कुल सामान तुम्हारा ही है। मेरे बाद कह नहीं मेरे नाम से कुल प्रॉपर्टी करो। बहू आई तब ये सब बात हुआ। अच्छा, ये सब और बात बेटे भी मिले हैं बहू से ही, बहू का ही सुन रहे हैं। ससुराली वाले गाने लेके भागे हैं। धागा पुलिस बन गया है, मंगलसूत्र तक चला गया। मंगलसूत्र तक ले गए, हाँ, सब ले गए। हाथ का चूड़ी एक निकाल लिया, एक पहिए पूरा ये सब फोड़ के ये एक निकाला। पहनी है, आगे एक था वो निकाल लिया, निकाल लिया। वो भी गली में मारा पीटा कुल अलमारी से खोल के निकल गया। लेकिन अभी तक पुलिस बरामद नहीं की। कहती है पुलिस की जाने दो, ले गए। तो ये बनारस के राजेंद्र गुप्ता जी हैं, सविता गुप्ता जी हैं, मैदागिन के रहने वाले हैं। ये लोग लकड़ी का कारोबार है। दोनों बेटे हमारे इंस्पेक्टर 1 करोड़ से ज्यादा का गहना लेकर चले गए। पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही है, आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस कह रही है कि वो लोग मार रहे तो तुम लोग भी मारो। ये पुलिस का बयान है, ये पुलिस कह रही है इनसे। और रिपोर्ट जैसे तैसे दर्ज हुई, कार्रवाई के नाम पर शून्य है। तो दोनों जो चाचा चाची हैं, ये महिला आयोग की जो अध्यक्षा आई हुई है, जन सुनवाई कर रही हैं, बबीता सिंह चौहान, अपनी जो अपना दुख है, दुखड़ा है, इन्होंने बताया। अध्यक्षा जी का कहना है कि हम ताकीद कर रहे हैं, हम बता रहे हैं, हम आदेश दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। अब महिला आयोग की सुनवाई कितनी होगी अब वो तो समय बताएगा, लेकिन दर्द बहुत है। दोनों बेटों की तरफ से इतना दर्द कभी सोचे नहीं होंगे। हाँ, कभी सोचे नहीं होंगे। माँ कभी नहीं बेटे से अलग होती है, लेकिन माँ को इतना दर्द है। कहती है माँ की हमको तुम न दाग देना न हमको कंधा देना, हमारे नाती है, हमारी बेटी है, वो देंगे। इतना दर्द है। अब बताइए यहाँ खून का चक्कर आ जाता है जब बाहर निकल। आप परेशान मत होइए, आपने अपनी बात रख दी है, सब अच्छा होगा। और जो सरकार है, सरकार ने सीनियर सिटीजन के लिए बहुत कई तरह के कानून लागू किए हैं, कई तरह के कानून बने भी हैं। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, तो आप लोग बिल्कुल घबराएं नहीं। आप लोगों का अधिकार है और आप लोगों को आपके अधिकार से कोई वंचित नहीं कर सकता है। इंस्पेक्टर साहब भी डांटे हाँ। प्रीति गुप्ता चौकी इंचार्ज को कि बेटी तुम नौकरी से हाथ धो दो कि ऐसी काम मत करो, उल्टा सीधा। हाँ। तब पर भी इनका रवैया सही नहीं हुआ। तो अब ये पुलिस के काम करने का तरीका है, वो किसी से छिपा नहीं है। तो फिलहाल महिला आयोग की अध्यक्षा से ये जो राजेंद्र गुप्ता जी उनकी पत्नी है, इन्होंने अपना कष्ट बताया, अपनी बात रखी। हाँ, क्या कहना चाहती हैं? हमारे जो सामान ले गए वो बरामद किया जाए, उन सबको पकड़ा जाए, सजा दिया जाए। चलिए, तो दोनों बेटों और बहुओं चारों की गिरफ्तारी, सास ससुर साले सब आ गए हमारे, सबको पूरा ससुराल पक्ष उनके जी। दोनों बेटों दोनों बेटे लड़ते हैं, दोनों ससुराल। तो जो सामान गया है 1 करोड़ से ज्यादा का गहना है, उसकी बरामदगी हो और तमाम लोगों की गिरफ्तारी हो, ये गुप्ता दंपति की मांग है। अमित सिंह, TV9 UP वाराणसी।